बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों। आज आपके साथ एक बहुत ही कीमती और अक्सरी नुस्खा शेयर करने लगा हूँ, जो हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई तमाम अक़साम के लिए बहुत ही मुफीद और सिर्फ़ 20 दिन में हेपाटाइटिस की हर किस्म का मुकम्मल ख़ात्मा करने वाला है। हमारे यहाँ हेपाटाइटिस की इन अक़साम को अमूमन 2 किस्मों में बयान किया जाता है, एक यरकान ज़र्द और दूसरा यरकान स्याह, यानी पीला यरकान और काला यरकान। तो इन यरकान की तमाम अक़साम के लिए ये नुस्खा मुफीद व मुजरब है और सिर्फ़ 20 दिन में यरकान का मुकम्मल ख़ात्मा कर देता है और साथ साथ जिस्म में खून की कमी को दूर करके रंगत में निखार लाता है और जिगर के लिए अक्सर सिफ्त है। इस नुस्खा की एक खूबी ये है कि हर भाई बहन इसे घर में आसानी के साथ तैयार कर सकता है। इसके अज्जा पंसार से आसानी के साथ मिल जाते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपके ख़ानदान में, घर में या आस-पास कोई अज़ीज़ बीमार हो तो ये नुस्खा उसे ज़रूर बना कर दें या उसे बता दें कि वो ख़ुद अपने लिए बना ले, तो ये आपके लिए सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आजकल यरकान की बीमारी बहुत आम हो गई है और ये उसके लिए बहुत ही अक्सरी इलाज है। तो चलिए चलते हैं नुस्खा मज़कूरा की जानिब। हमारे नुस्खा की सबसे पहली चीज़ है मुलट्ठी या मलीठी। ये जुज़ आपको पंसार के पास आसानी से मिल जाएगा। ये हमें तकरीबन 100 ग्राम चाहिए होगा। चूँकि मुलट्ठी में एक तो मोटा छिलका होता है, दूसरा इसकी जड़ में रेशे भी होते हैं, इसलिए घर में ग्राइंडर में पीसेंगे तो सफ़ूफ कम निकलता है। इसलिए कोशिश करें कि कुछ मिक़दार ज़्यादा लें, यानी तकरीबन पाव भर ले लें, इतना महंगा नहीं होता। तो ये पाव भर जब आप थोड़ा थोड़ा दरदरा सा कूट कर ग्राइंड करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें से 100 ग्राम सफ़ूफ आपको आसानी के साथ मुयस्सर हो जाएगा। हमारे नुस्खा का दूसरा जुज़ सुहागा बरियाँ, ये भी पंसार की दुकान से मिल जाता है। अगर बरियाँ हालत में ना मिले तो मिक़दार ज़्यादा ले लें कि बरियाँ होने के बाद इसका वज़न कम हो जाता है। ये भी तकरीबन 100 ग्राम चाहिए होगी। तो आपने इस तरह करना, ये भी 200 ग्राम ले लें या एक पाव पूरा ले लें और इसे बरियाँ करेंगे तो इसका हजम बढ़ जाएगा, लेकिन वज़न अमूमन आधा रह जाता है। तो फिर आप इससे 100 ग्राम लेकर महफूज कर लें। बरियाँ करने की तरकीब भी आसान है। एक पाव ये लेकर इसको मोटा मोटा कूटें और मकई के दाने बराबर या छोटे भी हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। अब एक सिल्वर की कढ़ाई लेकर उसमें डाल दें और धीमी आंच पर रख दें और किसी चम्मच वगैरह से हिलाते रहें, जिस तरह के दाने मकई के भुने जाते हैं। इस तरह इसको भून लें। धीरे धीरे ये फूलना शुरू होगा। जब फूलना बंद कर दे तो आग से उतार लें। लीजिए, आपका सुहागा बरियाँ तैयार है। इसमें से सफ़ूफ करदा 100 ग्राम चाहिए होगा। हमारे नुस्खा का तीसरा जुज़ रहमान ख़ताई है। ये हमें सफ़ूफ की शक्ल में 25 ग्राम चाहिए होगी। तो ये भी थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, 30-35 ग्राम ले लें और ग्राइंडर में खूब पीस कर बारीक सफ़ूफ बना लें। ये सफ़ूफ हालत में 25 ग्राम अलग कर लें। चौथा जुज़ हमारे नुस्खा का पोटाशियम नाइट्रेट यानी कलमी शोरा है। कलमी शोरा पंसार की दुकान से मिल जाता है। ताहम ऐसे पंसार से लें जो असली शोरा बेचता हो, क्योंकि आजकल शोरा अच्छी किस्म का नहीं आ रहा।
तो दुकानदार से कहें कि ज़मीनी अच्छी किस्म का कलमी शोरा आपको दे। ये कलमी शोरा लेकर इसको आपने मुदब्बर कर लेना है, जो कि बहुत ही नहायत आसान तरकीब है। मुदब्बर इस तरह करना है कि शोरा स्टील के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर रख दें। जब पिघल जाए तो साफ फर्श या पथरीली सिल वगैरह पर उंडील दें और फिर ठंडा होने पर उठा लें तो आपका ये शोरा मुदब्बर हो गया। ये हमें चूँकि 25 ग्राम चाहिए तो आग पर थोड़ा बहुत जलने की वजह से आप कोशिश करें कि 30-40 ग्राम तकरीबन ले लें और फिर जब मुदब्बर कर लें तो इसको बारीक पीस कर इसमें से 25 ग्राम नुस्खा के लिए अलग कर लें। पांचवा जोज़ हमारे नुस्खा का रेमंद असारा है। ये इसी नाम से पंसार से मिल जाएगा। ये भी 25 ग्राम सफ़ूफ चाहिए होगा, तो 25 ग्राम ही पंसार से लेकर इसको बारीक पीस कर सफ़ूफ बनाकर महफूज कर लें। हमारे नुस्खा का छठा जोज़ है नौशादा ठीकरी। ये भी अमोनियम क्लोराइड या नौशादा ठीकरी के नाम से आपको पंसार से मिल जाएगी। ये भी 25 ग्राम सफ़ूफ चाहिए होगा, इसलिए 25 ग्राम ही पंसार से लेकर इसका सफ़ूफ बना लें। हमारे नुस्खा का सातवां और आखिरी जोज़ कुश्ते फौलाद सर्द है। कुश्ते फौलाद का नाम सुनकर घबराना नहीं है कि ये भी आसानी के साथ पंसार की दुकान से बना बनाया मिल जाता है। आपने बस पंसार वाले को ये कहना है कि किसी अच्छी कंपनी का कुश्ते फौलाद सर्द आपको दे दे तो वो इंशाअल्लाह दे देगा। और अगर हुक्माज रात अपना बना हुआ इस्तेमाल करें तो वो भी अच्छा है, और अगर पंसार वाला इस्तेमाल करें तो ये भी चलेगा। कोई अगर दिलचस्पी रखता हो तो अपना बनाने की, तो इसी चैनल पर कुश्ते फौलाद सर्द की वीडियो शेयर है जो नमक की तरह हल हो जाता है। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस कुश्ते फौलाद सर्द नमक की तरह हल होने वाले का वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से देखकर हुक्माज रात आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब इस नुस्खा की तैयारी और इस्तेमाल के तरीके की तरफ। हाँ, ये कुश्ता आपने 12 ग्राम डालना है नुस्खा में, यानी 12 ग्राम मिकदार इस्तेमाल करनी है। नुस्खा की तैयारी और इस्तेमाल वगैरह का तरीका। नुस्खा की तैयारी ये कि अब जितने अज्जा आपने तैयार कर लिए हैं इनको बाम खूब अच्छी तरह मिक्स कर दें। लें, आपका नुस्खा तैयार हो गया है ना, आसान। अब इसे किसी शीशे के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन में डालकर महफूज कर लें। ख्याल रहे कि बर्तन हवा बंद होना चाहिए, यानी उसका ढक्कन वगैरह ऐसा हो कि दवाई डालने के बाद उसमें हवा ना दाखिल हो सके। इस तरह ये लंबे अरसे तक ख़राब होने से बचा रहेगा। ये नुस्खा फ़ी मरीज़ 20 दिन के हिसाब से 5 मरीज़ों के लिए काफ़ी शाफ़ी होगा इंशाअल्लाह ताला, कि ये दवा 20 दिन इस्तेमाल से हेपेटाइटिस की तमाम किस्मों का खात्मा कर देती है। ताहम अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ दिन मज़ीद भी ले सकते हैं, और अगर कोई थोड़ी बनाना चाहे तो इन अज्जा को निसफ़ कर भी अपने लिए तैयार कर सकता है। दवा लेने का तरीका ये कि छोटा चम्मच आधा यानी ½ टी स्पून इस दवा का आपने सुबह, दोपहर और शाम खाने के तकरीबन 20-25 मिनट बाद पानी के साथ लेना है। ख्याल रहे कि छोटा चम्मच किनारों तक आधा, ना कि बिल्कुल टोम सा ऊपर बना हुआ, वो फिर खुराक ज़्यादा हो जाएगी। ये नुस्खा इत्बाए कराम और सन्यासियों का राज था जो आपके सामने यहाँ किया, कदर फरमाइएगा।
और मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको और सब उम्मत मुस्लिमा को सेहत कामिला और सलामती नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलाम। तालिब दुआ डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साबिर।